पर पड़ी है, लाला पर पड़ी। उस बालक को सलोना देख करके कंस के हृदय में दया आ गई। दया जब आ गई तो वसुदेव से कहने लगे कि वसुदेव ये तो बालक बहुत ही सलोना है, ले जाओ, ले जा करके इसका यानी सुख पाना। और जब सुख की बात कही तो वसुदेव बड़े ही खुशी के साथ लाला को लेकर के चल दिए। लेकिन उधर देवी और देवताओं के यानी देवताओं में खलबली मच जाती है। नारद ऋषि से कहा कि अगर ये पाप करेगा नहीं तो पाप का घड़ा अतिशीघ्रता से भरेगा नहीं, और ये पाप पर पाप करता चले जाएगा तब इसका पाप का घड़ा भरेगा। जाओ इस दुष्ट की बुद्धि को अतिशीघ्रता से यानी पलट दो। नारद जी ने हाथ में उठाया बीड़ा और नारायण नारायण करते हुए चलते बने। दरबार में आई। दरबार में आकर के कंस से कहने लगे महाराज आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है, अपनी खुशी का कारण बताओ। कंस कहने लगा कि ऋषवर आज मेरे हृदय में पहली बार दया आई है। मैंने वसुदेव के पहले पुत्र को छोड़ दिया। क्यों? कारण क्या? क्योंकि मुझे 8वें पुत्र से मतलब है। 8वां पुत्र हमारा काल बन करके आएगा और वो तो पहला पुत्र है और बड़ा ही सलोना बालक था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। नारद जी कहने लगे पागल तो नहीं हो गए, ये बताओ तुम पढ़े लिखे हो? कंस कहने लगा हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो कंस को एक नारद जी ने कंस को एक पुष्प उठाया और पुष्प उठा करके कहा कि नारद कि हे कंस तो इन पुष्पों की यानी पंखुड़ियों को गिनो। कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नारद कहने लगे अब इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नारद जी कहने लगे कि अब तुम ये बताओ कि कौन सी पहली है और कौन सी 8वीं है, कि इधर से गिनते ही तो पहली है ही है और उधर से गिनते ही तो पहली ही 8वीं पड़ जाती है। तो आज कंस का दिमाग एकदम से पलट गया। कहने लगे तो ये तो देवताओं की चाल उल्टी भी हो सकती है, ना मालूम 8वां पुत्र पहले पुत्र की जगह पर भेज दिया तो मेरा काल अतिशीघ्रता से आ जाएगा। नारद जी नारायण नारायण करते हुए चलते बने और तब तक वसुदेव थोड़ी दूर तक पहुंच पाए थे। कंस ने आवाज लगाई कि वसुदेव लौट करके आओ। वसुदेव के पैरों तले जमीन धसक जाती है। कहने लगे अब क्या लेगा, मैंने पत्र देने के लिए आया वो भी इसने लौटा दिया, लेकिन अब मेरा क्या बिगाड़ेगा, क्या करेगा। लाला को लेकर के दरबार में आए तो कंस ने एकदम से वसुदेव की गोदी से उस लाला को उठाया और पत्थर की शिला से पटक दिया। बालक के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। वसुदेव अपने उदास मन को लेकर वसुदेव देवकी के पास पहुंचे। देवकी ने खाली झोली देखी तो खाली झोली देख करके गोदी देख करके कहने लगी कि स्वामी तुमसे मैंने पहले ही मना किया, मेरे लाला को लेकर के मत जाओ, लेकिन आपने नहीं माना। तो उसी समय मेरी माता बहनों परीक्षित महाराज इस भागवत महापुराण में उल्लेख आया ही पहले पुत्र का नाम यानी कीर्तमान पड़ा था और दूसरे पुत्र का नाम सुसेन पड़ा,
तीसरे पुत्र का नाम भद्रसेन पड़ा, चौथे पुत्र का नाम ऋतु पड़ा और पांचवें पुत्र का नाम संवर्धन पड़ा और छठवें पुत्र का नाम बल पड़ा है, भद्र पड़ा। और भद्र के बाद सातवें पुत्र की बारी आती है। उन पुत्रों के नामों का उल्लेख दिया गया है इस भागवत महापुराण में। अब देवकी ने 6 पुत्रों को जन्म दे दिया, लेकिन 6 पुत्रों का वध यानी कंस ने कर दिया। अब 7वें गर्भ की बारी आती है तो भगवान श्री हरि ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि हे योग माया, तू जा करके नंद बाबा के आंगन में महलों में तू कन्या का अवतार ले ले, लेकिन उससे पहले तू एक कार्य करना कि देवकी का यानी 7वां गर्भ यानी खींच करके रोही के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने वैसा ही किया और योग माया चली है। देवकी के 7वां गर्भ खंडित हुआ। कंस को दरबार में मालूम पड़ा कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। ठट्टा मार करके हंसने लगा, अरे बारे मेरे काल, तू तो मुझे मारने से पहले ही डर रहा है, धरती पर आने से पहले ही डर रहा है। और कंस आज अपने समय को बिताता है। उसके बाद देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया। जब देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया है तो कंस ने हथकड़ियां, बेड़ियां, ताले, पहरेदार सब कुछ बढ़ा दिए। कहने का तात्पर्य यह है परीक्षित महाराज, भगवान का साधक जो होता है, भगवान का भक्त जो होता है, जब भगवान की साधना करते करते संसार में विषय रूपी बंधन में फंसा होता है, वही हथकड़ियां हैं, वही बेड़ियां हैं, वही पहरेदार हैं। ये विषय रूपी बंधन है। भगवान की साधना करते करते वो हथकड़ियां, बेड़ियां यानी टूट जाती हैं। जब भगवान का पूरा पूरा भक्त बन जाता है तब भगवान उसके यहाँ पर अवतार ले लेता है तो हथकड़ियां, बेड़ियों से मुक्त कर देता है। लेकिन जिस समय भगवान को छोड़ करके जो मनुष्य माया का स्पर्श कर लेता है तो पुनः फिर बंधन में यानी पड़ जाता है। कन्या को लेकर के जब आएंगे वसुदेव तो फिर बंधन में पड़ जाएंगे। बोली मां के हरिलाल की। आज इस प्रकार से मेरी माता बहनों देवकी 8वें गर्भ को धारण करके आज जेल खानों में अपने वक्त को गुजार रही थी। आकाश में निहारती है, कभी जेल खानों पे देखती है, लेकिन एक दिन देवकी मैया को एक ज्योतिमयी प्रकाश दिखाई दिया जिसकी 4 भुजाएं, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में पुष्प है। विराट रूप देखा। देवकी कहने लगी, तुम कौन हो जो मेरे मन को इस प्रकार से मोहित कर रहे हो? आवाज आई कि मैं किससे कहूँ, कौन हूँ, क्या हूँ सब में मिला और सबसे जुदा हूँ। प्रकृति भी मैं ही हूँ और पुरुष भी मैं ही हूँ, कहीं पुजारी तो कहीं देवता हूँ। नहीं मैं नहीं हूँ, हाँ मैं हाँ हूँ, और मैं ही नास्तिक और आस्तिक की व्यथा हूँ। क्या बात है? अभी क्या है? अभी टाइम लगेगा।